वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ अडोब स्टॉक सीरीज। आज हम बात करेंगे अडोबी स्टॉक पे आपकी इमेजेस क्यों रिजेक्ट होती हैं, रिजेक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं और रिजेक्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं या कौन से ऐसे टूल्स हैं जो परफेक्ट इमेज बना के देते हैं। और एक चीज आप माइंड में रखें स्टूडेंट्स के बेशक आप पीएनजी सबमिट करवा रहे हैं, जेपीजी सबमिट करवा रहे हैं, आपकी इमेजेस रिजेक्ट होंगी। उन इमेजेस में कोई ना कोई स्मॉल इशू जरूर होगा, ठीक है। वेक्टर्स तो आपके अप्रूव हो जाते हैं लेकिन इमेजेस रिजेक्ट क्यों होती हैं। सो इन सभी चीजों को आज की इस डिटेल क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास को आपने पूरा वॉच करना है, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी इमेजेस को बेहतर बना सकते हैं अडोब स्टॉक पे सबमिट करवाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर आ जाएं सबसे पहले मेरे अडोब स्टॉक अकाउंट पे, तो यहाँ पे देखें कि मेरी इमेजेस क्यों रिजेक्ट हुई हैं। यहाँ पे 1691 इमेजेस देखें तो रिजेक्ट हुई हैं। यहाँ पे अगर इस इमेज की बात करें तो क्वालिटी इशू, इस इमेज की बात करें क्वालिटी इशू, इसकी बात करें सिमिलर कंटेंट, इसको छोड़ दें क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ सिमिलर इमेज पड़ी हुई है तो अडोब रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि आपकी ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ऐड है। ये देखें तो सिमिलर है, इसके अलावा यहाँ पे सिमिलर 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 मतलब सिमिलर भी बेशुमार है मैंने करवाई है। ये भी देखें, ये क्वालिटी इशू, ये भी देखें, ये भी क्वालिटी इशू, इसकी वजह से ये चेक करें क्वालिटी इशू। और मतलब ज़्यादा मैक्सिमम जो होती हैं ना ये क्वालिटी इशू की वजह से ही होती हैं, ठीक है। ओके, तो क्वालिटी इशू क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इमेज की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। और मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास दो तरह की पीएनजीज होती हैं जिनको हम अडोब स्टॉक पे मैंने आपको बताया कैसे आप जनरेट करेंगे। एक है 3D, एक है फ्लैट। अब ये जितनी इमेजेस आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये देख रहे हो, ये वाला फ्रेम हो गया, ठीक है, क्राउन हो गया, या फिर ये वाली इमेजेस होगी जितनी भी, ये मैं इन सिंपल वर्ड्स में आपको कहता हूँ ये फ्लैट हैं, ठीक है। फ्लैट से मुराद ये है कि इसमें कोई 3D पॉपअप लुक नहीं है। और इसकी तो मैंने आपको अप स्केल वैल्यू भी बताई हुई है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप अप स्केल पे आते हैं तो अप स्केल में आने के बाद आपने इन जैसी पीएनजीज के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। मैंने आपको बताया भाई यहाँ से 2x वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है, 2x वैल्यू आपने यूज़ करनी है। ओके, और इसके साथ मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप 3D पॉपअप इमेजेस, 3D से हम क्या मुराद है, जिनमें डिटेल ज़्यादा हों। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आपको रिक्राफ्ट लॉगिन करके दिखाऊँ, मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें लाइव समझा दूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे। यहाँ पे मैंने कुछ बनाई हुई भी हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे अगर आ जाएं तो लाइक ये कुछ मैंने इमेजेस बनाई थी, जैसे ये 3D लोकेशन का आइकन है, ठीक है। अब ये डेफिनेटली एक 3D पॉपअप लुक में है, राइट। अब ये वाली इमेजेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिजेक्ट हो रही हैं। रिजेक्शन की रीजंस क्या हैं और इनको कैसे इंप्रूव करना है, आपने देखें जब हम रिक्राफ्ट पे इस तरह की इमेजेस बनाते हैं ना तो हम प्लास्टिक मॉडल सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है, हम प्लास्टिक मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिक्राफ्ट लॉगिन कर लूँ और यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और इसके बाद यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो जस्ट अ सेकंड, ये रीलोड हो रहा है, मैं फिर आपको समझाता हूँ कि क्या रीजंस हो सकती हैं। यहाँ से आएँ और यहाँ से हम रिक्राफ्ट V3 की जगह नीचे आके यहाँ से आपने प्लास्टिक मॉडल सेलेक्ट करना है। लाइक आ जाए नीचे और मज़ीद, तो यहाँ पे आपके पास प्लास्टिक मॉडल किधर गया, ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास है प्लास्टिक मॉडल, ये ठीक है, ये हम सेलेक्ट करते थे। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम स्पेसिफिक डिटेल्स जो है ना इस पर अगर थोड़ा फोकस करें तो प्रिमिटिव, लो, मीडियम, हाई और एक्सट्रीम, मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप इसको लो पे रखें। लो पे रखने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ स्पीकर, या फिर आप कह सकते हैं कि बेल का आइकन, मैं बेल लिखता हूँ, जस्ट बेल, ठीक है, और रिक्राफ्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब प्लास्टिक 3D मॉडल में एक चीज़ जो ये है वो ये है कि जितना आप उस चीज़ को सिनेमैटिक रखेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं अप्रूवल होने का। अब यहाँ बेल पे देखें ना तो बेल में क्या इस पे क्या इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, लाइक लाइटनिंग ऊपर से पड़ रही है, इस पे पड़ रही है, बैक पे पड़ रही है, ठीक है। और हमें तो बज़ाहिर ये इमेज ठीक लग रही है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि अडोब स्टॉक ये रिजेक्ट क्यों कर रहा है। बज़ाहिर दिखने में ठीक है, हम कहते हैं कि ठीक लाइट्स वगैरह होके हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अडोबी स्टॉक इन इमेजेस को रिजेक्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद ना उसको टोपाज या अपस्केल सॉफ्टवेयर में अपस्केल कर रहे हैं। और मैंने भी ये चीज़ आपको समझाई थी कि 3x 4x पर रख के आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा
कि आप जब भी इस तरह की 3D प्लास्टिक इमेजेस बनाएं तो आप यहाँ पे उसके अपने ही सॉफ्टवेयर में अपस्केल करें। जैसे यहाँ पे आप क्रिस्प अपस्केल कर सकते हो, ठीक है। क्रिस्प अपस्केल करेंगे तो ये क्या करेगा, रिक्राफ्ट इस इमेज को खुद जज करके ना इसको आपको अपस्केल करके देगा। मतलब जो भी इसकी वैल्यूज़ बनती है, लेट्स सपोज ये जितनी भी डायमेंशन में बनती है और जितनी भी साइज़ में बनती है, 5 MB 10 MB, ये खुद रिक्राफ्ट इस चीज़ को डिफाइन करेगा, हमारा इससे लिंक नहीं है, ठीक है। ये जैसे इसने अभी हमें आप स्केल करके दे दी तो इस तरह की कुछ हमारे पास लुक आ गई। देखिए ये बड़े मज़े की लुक आई और बड़ा ही एक स्मूथ इफेक्ट आ गया। लेकिन रिजेक्शन की जो रीजंस बनती हैं वो मैं आपको समझा दूँ। देखें, एक तो एजेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं उस चीज़ पे। दूसरा, जैसे ये अंदर की तरफ देखें, ये लाइट, ठीक है, ये इस पर इफेक्ट करेगी। इस तरीके से यहाँ पे देख लें, ये चीज़ ये रिजेक्शन का बाइस बनती है, ठीक है। और इस तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरी इमेज दिखाऊँ आपको, लाइक ये वाली जो थी, ठीक है, इसमें भी चेक करें तो रिजेक्शन की ये रीज़न बन सकती है। यहाँ पे देखें तो लाइट पूरी, लेकिन इस साइड पे ये रेड क्यों आ रहा है, ठीक है। ये रिजेक्ट का बाइस बनता है, आपकी इमेजेस पे रिजेक्ट होती हैं, ओके। और इन चीज़ों को आपने कोशिश करना है बेहतर बनाना है और आपने 3D PNGs को मतलब उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपने अपस्केल करना है, जहाँ से आप क्रिस्प अपस्केल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये रिजेक्शन की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं इन केस में, इस जो 3D वाले केस में, ठीक है। अब एक और रीज़न है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, लाइक अगर हम बात करें थोड़ा सा फ्लैट की, कि फ्लैट PNGs में रिजेक्शन की क्या रीजंस हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें तो मेरे पास कुछ यहाँ पे PNGs मैंने बनाई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपस्केल मैंने की थी और लेट्स सपोज यहाँ पे किस टाइप की फ्लैट PNGs रिजेक्ट होती हैं। देखें, एक तो ये है कि जो ये वाली PNGs हैं, जैसे ये कैलेंडर हो गया, ये आप चेक करें, इनमें रिजेक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें डेट्स वगैरह क्लियर नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये फेक लगता है और अडोब स्टॉक इस तरह की चीज़ों को मार्केट में अप्रूव नहीं करता। या तो यहाँ पे ये डेट्स वगैरह ना लिखी हो फिर तो ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आगे आ जाओ थोड़ा सा मज़ीद, तो मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ। लाइक थोड़ा सा हम स्क्रॉल ऑन करते हैं और कुछ इस तरह की इमेजेस होती हैं ग्राफ्स वाली। ग्राफ्स में भी डेफिनेटली कोई ना कोई ग्राफ्स की यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं या कॉइन के ऊपर कोई लिखा हुआ था, तो ये चीज़ें भी रिजेक्ट, क्योंकि देखें AI टूल उतने परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अभी तो इमेज FX या विस्क टूल बहुत अच्छे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेसी है, लेकिन बेशुमार AI टूल्स ऐसे हैं या मैक्सिमम टूल्स ऐसे हैं जिनमें ये टेक्स्ट वगैरह की वैल्यूज़ क्लियर नहीं होती, इस वजह से आपकी PNGs रिजेक्ट होते हैं। उस तरह की आपने PNG से ग्रेज करना, ये वाली अपलोड नहीं करनी, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मज़ीद आगे, तो लाइक अगर आप आ जाएं कुछ नीचे, लाइक अगर आप बात करें थोड़ी सी हम हाँ, यहाँ पे अगर आप आ जाओ, कुछ इस तरह की PNGs भी होती हैं जो वाटर में, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है बेसिकली कि वो भी ज़रा रिजेक्शन का बायस बनती हैं, ठीक है। उनमें भी हो सकता है कि रास्टराइज इफेक्ट ज़्यादा हो, दैट्स वाई, या एजेस में मसला हो, लेकिन ये इमेज मतलब ठीक है, ये अप्रूव हो जाती है, ओके, इसका इतना इशू नहीं है, ओके। अच्छा, अब PNGs की तो हमने बात कर ली, इसमें क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं JPG इमेजेस की ना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप आ जाए, मैं आपको कुछ JPG इमेजेस भी दिखा देता हूँ कि उनमें रिजेक्शन का बायस क्या चीज़ें बनती। देखें, जैसे हम टेक बैकग्राउंड्स बनाते हैं या अगर इस तरह की हम बैकग्राउंड्स या इमेजेस बना रहे हैं जो ग्राफ्स के रिलेटेड हैं, उसमें से भी जो ये वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़, ये अगर डिजिट्स क्लियर नहीं है तब आपकी इमेजेस रिजेक्ट होती हैं ज़्यादा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेक के रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड होती है क्योंकि इसमें लाइन्स वगैरह होती हैं, लेकिन इसमें भी लाइक ये चीज़ देखिए ना, ये भी रिजेक्शन का बायस बनती है, लाइक ये चीज़ जो है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और इमेज हम यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, यहाँ पे जैसे देखें तो ये देखिए यहाँ पे 4500 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से 450, ये 450 ये जो भी ये क्लियर नहीं है, मतलब टेक्स्ट विजिबल नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट ब्लर है या टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो नहीं ठीक, तो इस वजह से ये रिजेक्ट का बायस बनती है। ये इमेजेस जल्दी अपलोड हो जाती हैं जो सिंपल टेक्स्ट 3 वर्ड्स में हो, 4 वर्ड्स में हो, VPN हो, AI लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और इसके साथ अगर आप आ जाए नेक्स्ट, लाइक ये वाली अप्रूव हो जाती है, इनमें इतना रिजेक्शन का इशू नहीं होता। लेकिन आप याद रखें, जब आप JPG इमेजेस को अपस्केल करेंगे तो आपने अपस्केल की वैल्यू 3x रख सकते हैं या 4x रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने वैल्यू नहीं रखनी है, तो फिर वो इमेज को ख़राब कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने काम करना है ना, लाइक JPG इमेजेस पे, मिसाल के तौर पर अगर मैं इवेंट पे काम कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो इवेंट की लाइक मैं इस टाइप की इमेज बनाऊंगा। इसमें मज़े की बात यह है कि एक तो टू द पॉइंट है, सिंपल है, वाइट बैकग्राउंड पे और टेक्स्ट भी विजिबल है, कोई रिजेक्शन का चांस बनता ही नहीं है इसमें, ये भी चेक कर लें, ठीक है। 4 सितंबर
हैप्पी लेबर डे जो भी है कनाडा का लेबर डे, ठीक है, सितंबर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अप्रूव्ड होती हैं। ये वाली इमेजेस सिंपल इमेजेस, लेकिन ये तो इवेंट की बात करूँ ना मैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं टेक वगैरह के रिलेटेड। इस तरह यहाँ पे अगर ये चेक करें, इस तरह की इमेज ये चेक करें आप, ठीक है, ये आप एआई से बना के इनको भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कितने मज़े की बनाई है मैंने, ओके। इस तरह यहाँ पे ये चेक कर लें, इनमें भी डिटेल बहुत कम है, डिटेल बहुत कम है, रिजेक्शन का चांस भी बहुत कम है, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर है इन इमेजेस में, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया कि किन टाइप की इमेजेस आपकी रिजेक्ट होती हैं और कौन सी आपके चांसेस ज़्यादा है अप्रूवल के, ओके। इसके बाद वेक्टर्स में तो मैं आपको वेक्टर्स में तो मैक्सिमम आपकी अप्रूव्ड होती हैं, बेशक आप एआई से बनाइए, बेशक आप एडोब इलस्ट्रेटर पर बनाए, वेक्टर्स का इशू नहीं होता, राइट, ओके। अब थोड़ा सा अब आ जाए यहाँ पे कंट्रीब्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं आपको इन साइट्स में लेकर चलता हूँ, टॉप रेटेड सेलर्स की हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पे देखिए तो कुछ ये जो करेक्टर्स होते हैं ना ये वाले, ठीक है, जो अभी मैं यहाँ पे टॉप रेटेड सेलर्स में आपको दिखा रहा हूँ ना, एक तो ये है कि या तो इन्होंने एआई के थ्रू बनाई है, जहाँ पे इन्होंने रील बनाई है इमेजेस, इनमें तो रिजेक्शन का चांस बनता ही नहीं है ना। अगर आप इस इमेज को ओपन करके देखें, लेट्स सपोज, तो एक तो यह है कि इस इमेज की डायमेंशन देखें आप, तो मतलब 10,000 px पे इन्होंने अपस्केल किया हुआ है, जो भी इन्होंने शूट किया कैमरे से, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो ये है कि ये रियल इमेज है। रियल इमेज की जजमेंट कैसे होगी आपको, एक तो ये है कि आपने इनके फेस और हैंड से अंदाज़ा लगाना है, उनकी ड्रेसिंग से भी अंदाज़ा लगाना। अब यहाँ पे एआई का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे देखें, ठीक है, इट मीन्स कि ये आपकी अप्रूव्ड है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे इस बंदे को देख लें, इसकी भी डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज देख लें और बाकी इसका स्टाइल ये भी ओके है। अगर मज़ीद आप कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आ जाएँ तो यहाँ पे देखें तो ये सारे रियल इमेजेस हैं, ये अप्रूव हो जाती हैं, लेकिन इनके लिए डेफिनेटली आपको प्रॉपर एक कैमरा चाहिए, सेटअप चाहिए, जिससे आप इमेजेस अप्रूव करवाएं, ये शूट करें। तो डीएसएलआर, फिर उसके लिए लेंसेज अच्छे चाहिए आपको शूट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ डीएसएलआर बेस्ड इमेजेस डाली थी काफ़ी टाइम पहले, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि लाइक मैंने किस टाइप की इमेजेस यहाँ पे डाली थी, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आई थिंक सो वो ढूंढनी पड़ेगी मुझे। और लाइक मेरे पास, मैं आपको लेट मी शो यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ शूट की थी इमेजेस डीएसएलआर के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे चेक कर लें, इन इमेजेस में जो है ना वो रिजेक्शन का चांस नहीं होता। अब ये इमेजेस मैंने डीएसएलआर भी शूट किए हैं, फिर इनको अप स्केल भी थोड़ा बहुत किया है, ये जैसे ये चेक कर लें, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आके ये चेक कर लें इमेज, ये मैंने रिवर के किनारे ली थी, ठीक है। इसके अलावा ये चेक कर लें, डीएसएलआर के थ्रू शूट हुआ पड़ा है, इनमें रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है। देखें क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। ये चेक कर लें आप इमेजेस इस तरह की, ठीक है, ये चेक कर लें आप, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक नीचे आ जाएं थोड़ा सा मज़ीद, तो लाइक ये चेक कर लें, ये इमेज मैंने शूट की है। तो अगर आप इस तरह की इमेजेस शूट कर सकें तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर। देखें कितनी हाई क्वालिटी, हालांकि मैंने इसको फुल जूम किया हुआ है, यहाँ तक भी इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इसकी आप रेजोल्यूशन देखें यहाँ पे, तो मतलब डिटेल में आके चेक करें तो ये 8000 बाई 1200 इसकी जो डायमेंशंस हैं, और 8000 पिक्सल्स की इसकी विड्थ है। हाइट चेक कर लें इसकी, ठीक है। और जनरल में आके देखें तो जेपीजी फॉर्मेट है इसका, ओके। इस तरह की इमेजेस आप अगर कैमरे से शूट करते हैं तो आप अप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजेक्शन का बायस मतलब ये भी आप अगर चेक करें तो लाइक कुछ इस तरह की मैंने शूट की हुई है, ओके। खैर, तो यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरीके की आप इमेजेस वगैरह करवा सकते हैं सबमिट। सिर्फ वीडियो की बात करें तो यहाँ पे देखें एक वीडियो मैंने ये शूट की हुई है, तो वीडियोस में भी मतलब क्वालिटी बहुत मैटर करती है आपकी, ठीक है। ये चेक करें, अगर आप बड़ी स्मूथ और बड़ा एक मैंने ज़बरदस्त शॉट लिया हुआ है डीएसएलआर की मदद से, और इसके साथ मैंने गिम्बल से शॉट लिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो शेकिंग नहीं है कोई, इसमें पिक्सेलेटेड नहीं है, ओके। अच्छा, यहाँ तक हो गया कि आपको मैंने बता दिया कि रियल इमेजेस और एआई इमेजेस में क्या डिफरेंस है और उनको कैसे आप अप्रूव करवा सकते हैं, ओके। तो याद रखें, जो भी आप एआई टूल यूज़ करेंगे, रिक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करें अभी के लिए। एक तो रिक्राफ्ट यूज़ करें, ठीक है, किसके लिए, फॉर पीएनजीज के लिए, समझ आ गया, परफेक्ट है, यकीन करें परफेक्ट है, ठीक है। इस तरह आप अगर जेपीजी इमेजेस बना रहे हैं, या फिर आप इसमें जेपीजी में बना रहे हो, टेक के रिलेटेड बना रहे हो, या एआई के रिलेटेड बना रहे हो, एआई के रिलेटेड, ठीक है, एआई रिलेटेड, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टूल यूज़ करें मिड जर्नी, ठीक है,
मिड जर्नी में आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? फ्लो स्टेट। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? फ्लो स्टेट। इसकी मैं आपको क्लास दे चुका हूँ पहले। ठीक है, फ्लो स्टेट, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आपने जाके देख लेनी है। इसी तरह अगर आपने वेक्टर्स वगैरह पे काम करना है, लोगोस वगैरह बनाने हैं, या अगर आप टेक्स्ट वगैरह बनाना चाह रहे हो तो आप क्या यूज़ करें? लियोनार्डो यूज़ करें। ठीक है, लियोनार्डो यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, इसी तरह अगर आप विस्क का कमर्शियल लाइसेंस अगर है तो आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं विस्क को किसके लिए? बिजनेस इमेजेस के लिए। ठीक है, बिजनेस इमेजेस। अच्छा, बिजनेस इमेजेस की मिसाल क्या है? यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे ना लाइक अगर मैं इसको बैक करता हूँ थोड़ा सा, कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आते हैं और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लाइक इलस्ट्रेशन में आप आ जाओ, शायद यहाँ पे पोर्टफोलियो शो हो, और बिजनेस इमेजेस का मैं आपको कौन सा है, ये भी जो पिछले वाले मैंने दिखाई है ये भी बिजनेस इमेजेस, लेकिन मैं आपको ऑफिस बेस्ड कुछ मज़ीद दिखाना चाह रहा हूँ जो एआई के रिलेटेड बनाई गई हैं। जहाँ यहाँ पे ये चेक कर लें, ये एआई में काफ़ी इमेजेस यहाँ पे दी गई हैं। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा बैक आ जाएँ, लाइक 13 जुलाई की डेट तक आ जाओ, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इमेजेस में दिखाता हूँ। लेट मी शो यू कि वो इमेजेस किस टाइप की। हाँ, ये चेक, जैसे ये चेक कर लें। ठीक है, अगर आपने इस टाइप की इमेजेस बनानी है ना, तो इसके लिए मैं आपको 2 टूल रिकमेंड करूंगा अभी के लिए, क्योंकि इन इमेजेस में क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ से, अब ये इमेजेस एआई जनरेटेड नहीं है, हो सकता है एआई जनरेटेड हो, इन्होंने एडिट किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें किसी एक पे भी एआई चेक नहीं लगा हुआ। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप इस चीज़ को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अब अगर इस इमेज का थोड़ा सा एनालाइज करें आप, तो रिजेक्शन की चीज़ क्या बनती है? हो सकता है आपका मिडिल वाली चीज़ सारी ठीक हो, लेकिन ये जो आइकन्स है ना सर्कल में, ये आपके ख़राब हों। ठीक, लेकिन इसके लिए देखें तो ये बड़े परफेक्ट आइकन्स हैं और 8000 पिक्सल पे इसकी डायमेंशन है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है? एआई एजेंट एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक प्रोसेस। अगर हम इसी इमेज को कॉपी करें, लेट्स सपोज यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम आते हैं विस्क पे ना, WHISK, विस्क पे। रिमेंबर, अगर कमर्शियल लाइसेंस है तो आप विस्क यूज़ करें। ठीक है, और लेकिन ये आई थिंक सो अभी एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको ना यूज़ करके इमेजेस बनाते हैं, फिर फोटोशॉप में जाके एडिट करते हैं, उनको फिर अपलोड करते रहते हैं। खैर, ये इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसको यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से इसको, और लेट्स सपोज यहाँ पे डायमेंशन में चेंज करके 16/9, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी पुट करता हूँ और इंटर करते हैं। तो लेट्स सी के विस्क क्या रिजल्ट देता है। बिजनेस इमेजेस की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक और इमेज एफएक्स की बात करूँ, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ये भी अभी कमर्शियल के लिए नहीं आया, बट हम रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखें, इसने कुछ इस तरह की इमेज बना के दी है हमें विस्क ने। और अब अगर मैं इस इमेज का थोड़ा सा एनालाइज करूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या परफेक्शन और क्या मिस्टेक है। देखें, एक तो ऑब्वियसली कि जो बैक पे सब्जेक्ट है ना, वो तो ब्लर होगा। मेन चीज़ जब जो फोकस है ना, वो इस तरफ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ तो देखें कि मिडल वाली चीज़ क्लियर है, एआई साइडों पे देखें तो ये चीज़ है, ये भी है, ये देखें, ये नहीं सही। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सही, ये भी ठीक है, ये भी नहीं सही। इसमें जो साइडों पे ये चीज़ें जो बनाई हुई है एरोस वगैरह, ये नहीं सही, ये भी ख़राब है, ये ग्राफ ठीक है। अब अप्रूव तब होती हैं, लेट्स सपोज अगर आपके जो लेट्स सपोज यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ आपकी, उसमें जो साइडों पे सर्कल्स के जो आइकन्स हैं ना, वो सारे ओके हों तो आपकी इमेज अप्रूव होती है। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बड़ी ट्रिकी चीज़ बता रहा हूँ, एडिटिंग कैसे कर सकते। देखो, इस इमेज को आप सीधा लेके जाओ किस में, फोटोशॉप में। इस इमेज को आपने फोटोशॉप में लेके जाना है, तो मेरे पास फोटोशॉप ये ओपन है, इस पे लेके गए हम। ठीक है, लेके जाने के बाद चूंकि हमारे पास यहाँ पे कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो आप ये करें, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लो, यहाँ पे आप क्या करें, एक सर्कल ले लो। ठीक है, एलिप टूल लिया और इसको हम ड्रैग करते हैं, लेट्स सपोज इसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब एक तो ये हुआ कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट था वो इसके ऊपर छुप गया है। अब इसमें आप कलर चेंज करो, लेट्स सपोज यहाँ से हम वाइट कर लेते हैं और मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ। तो आप इन इमेजेस में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, खुद से आइकन सर्कल में डाल के ना यहाँ पे पुट कर दें कोई आइकन। एआई में मतलब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एआई में क्या क्या चीज़ें रिलेट हो रही हैं, ग्राफ है, जो भी है, मतलब टेक के रिलेटेड कोई चीज़ है, आइकन कुछ भी आ रहा है, तो आप वो खुद वेक्टर्स में इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करो,
अब मेरी बात समझ गए, स्टेटमेंट डिज़ाइन करो या फोटोशॉप में करो या यहाँ पे कोई आइकन डाल दें और ये सारे सर्कल्स आप फिल कर दो। फिल करने के बाद आपकी इमेज 100% रेडी हो जाती है सबमिशन के लिए और मैक्सिमम चांस है अप्रूवल के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। इसको आपने लाजमी फॉलो अप करना है इन इमेजेस के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आप सर्च करते हैं लाइक AI आइकन सर्च करते हैं मिसाल के तौर पर ना, ठीक है, AI आइकन्स, तो यहाँ पे देखें लेट्स सपोज ये आइकन्स दिए गए AI जनरेट बटन आइकन्स, या कोई भी अगर आप AI में कोई चीज़ रिलेट कर रहे हो, किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज कोई ब्रेन का आइकन है, कोई टेक का आइकन है, कोई ग्राफ का आइकन है, या कहीं पे किसी बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, तो जो भी आइकन्स हैं वो सारे आप इनमें फिल करके अपनी इमेजेस अप्रूव करवा सकते हैं, राइट। ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ थोड़ा सा मजीद विस्क पे, तो ये इमेज भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, इसको भी हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉम्प्ट पे आपको अच्छा रिजल्ट दे, नहीं, आपको 2-3 प्रॉम्प्ट ट्राई करनी पड़ेगी। इसमें अगर आप देखें थोड़ा स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज़ बहुत खिचड़ी बना रही है, ये जो सब्जेक्ट के ऊपर ये जो वाइट है, ठीक है, ये इसी तरीके से ये देखें, ये ग्राफ्स वगैरह नहीं ठीक, इनमें वैल्यूज़ कोई विजिबल नहीं है, ये भी रिजेक्शन का बायस बनती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम विस्क को एक बार फिर ट्राई करते हैं, लेट्स सपोज, अब जो चीज़ मैंने भी आपको बताई है ना, ये जब एडिट करेंगे ना ये वाली, तो डेफिनेटली चेंजिंग्स आएंगी, तो लोग विस्क से बना के उसको सेल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। और मतलब आप एडिटिंग करें, उसमें चेंजिंग्स करो। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो लेट्स सपोज अगर ये बंदा बात कर रहा है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और मिसाल के तौर पर ये बंदा है जो AI जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहा है, लेकिन ये कुछ सोच रहा है, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो इसका विजुअल कंटेंट है AI जनरेटिव, ये क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप खुद टेक्स्ट लिख के इसको विजिबल बना सकते हैं, लेकिन ये इमेज अब इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें कितनी आप चेंजिंग्स करोगे, ये भी देखें आप, लाइक इसको चेंज करोगे, इसको, तो लेस डिटेल वाली इमेज आपने जनरेट करनी है अगर आप टेक के रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड बना रहे हो, ठीक है। इस तरह ये बंदा देख लें, ये भी कोई एनालाइज कर, इसको भी मैं यहाँ से अगर ओपन करूँ, लेट्स सपोज, तो ये देखें ये AI पे इसने चेक हाथ लगाया, लेकिन यहाँ पे ये हाथ इसके फेक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नेटवर्क सिस्टम ठीक है, ये ओके है, टेक्स्ट रोबोटिक प्रोसेस ठीक है, टेक्स्ट ओके है, और ये चीज़ें देखें ये वाली विजिबल नहीं है, इनको आप एडिट करो। लेकिन बैक पे देखें तो ये टेक्स्ट भी है हल्का हल्का, बैक की चले इतनी, लेकिन जो फ्रंट एंड चीज़ होती है ना, उसको आपने विजिबल करना है, ठीक है। फोटोशॉप में आप ये काम कर सकते हो। अगर यही प्रॉम्प्ट उठा के ना हम लेट्स सपोज Ctrl+A Ctrl+C कॉपी, इमेज इफेक्ट्स पे आते हैं, और यहाँ पे मैं डायमेंशन लैंडस्केप में है, ठीक है, या फिर आप मोबाइल लैंडस्केप में कर लेते हैं, और यहाँ पे आप आके प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं। अभी मैं यहाँ से कोई मॉडल नहीं चूज़ कर रहा, फिल्म कुछ वगैरह नहीं चूज़ कर रहा, यहाँ से सिंपल में क्रिएट के बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्रिएट करने के बाद लेट्स सी कि यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इमेज इफेक्ट्स मोर पावरफुल देन विस्क, बट काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं विस्क अच्छा है, जैसे आपको ईजी लगता है, मुझे इमेज इफेक्ट्स भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या अब रिजल्ट्स बना के देता है, ओके। और आज की क्लास में मैंने इसलिए कंप्लीट ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे हम इमेजेस को अप्रूव करवा सकते हैं, मिस्टेक्स क्या हो सकती है हमारी, ठीक है। तो अगर इस इमेज को आप देखें, थोड़ा सा डाउनलोड कर लेते हैं पहले। एक तो ये है कि इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स सी कि अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें एक तो ये है कि बंदे का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक है, हाथ भी इसके ठीक है, कोई इशू नहीं है, फेस भी इसका ठीक है, और बाकी बैकग्राउंड भी ठीक है, ये हाथ भी इसका बिल्कुल ठीक है। अब इसने बात की है AI के रिलेटेड, ऐसा ही है, AI पे कुछ एक्सप्लेन कर, लेकिन जो मैंने चीज़ कॉमन सी बताई थी वो ये जो सर्कल है ना, ये नहीं ठीक, इसमें जो सेटिंग्स है, ये जो भी बन रहा है, ये जो करैक्टर का आइकन है या कॉन्टेक्स्ट का जो भी है, ये भी नहीं ठीक। इनको आप इंप्रूव करें, इनको आप फोटोशॉप में एडिट करें, आप स्केल करके अपलोड कर दो, इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगर लाइक यहाँ पे आए तो दूसरी इमेज जो हमारे पास है, ये चेक करें। ये बंदा भी AI पे फोकस कर रहा है, लेकिन मतलब इसका भी थोड़ा सा मुझे ये लग रही है कि ये फेक है इमेज, ठीक है। इसने हाथ जिस हिसाब से रखा हुआ है उस तरह से इसकी आइज़ मैच नहीं कर रही, ठीक है। और लाइक इसमें भी देखें तो ये चीज़ें विजिबल नहीं है, ये वाली चीज़, बीच वाला सब्जेक्ट ठीक होगा लेकिन साइडों से ये चीज़ नहीं ठीक होगी, ओके। इसी तरीके से अगर थर्ड इमेज आप देखो, लाइक ये वाला, हाँ, ये बंदा वाकई में इंटरेस्टेड है जो उसका विजुअल कंटेंट है, और इसमें अगर आप देखें इसमें वैल्यूज़ का फ़र्क है, बाकी इमेज ठीक है, ये देखें ये भी सही चल रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये टेक्स्ट है, ये नहीं सही, इसको आपने ठीक करना है, ओके।
इसी तरीके से अगर नेक्स्ट इमेज की बात करें, ये वाली इमेज, इसमें चेक करें तो ये बंदा भी डेफिनेटली इस पर फोकस कर रहा है, लेकिन इसमें भी देखें तो ये ग्राफ चलें खैर ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ ठीक है। और मतलब आपने एटलीस्ट अडॉप्ट स्टॉक को ये बताना है कि जो आप इमेज डाल रहे हो सबमिशन के लिए उसका कोई मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी तरीके से यहाँ पे मैं मोर में क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको ना एक लाइक आप डायनामिक लुक दें या रियलिस्टिक लुक दे दें, और अब हम क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, यही आप मॉडल्स वगैरह चेंज करके मिड जर्नी, लिनार्डो पे ट्राई कर सकते हैं, और अभी और भी बेशुमार एआई टूल्स जिन पे हम बात करेंगे। तो लेट्स सी के इमेज एफएक्स आपको क्या रिजल्ट देता है। अभी हमने रियलिस्टिक ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और लेट्स सी कि अब वाकई में रियलिस्टिक आती है या नहीं आती। तो ये देखिए, इसने 4 इमेजेस बना के दिए। मैं डाउनलोड करता हूँ, जल्दी से आपको बताता हूँ फिर कि क्या इनमें मिस्टेक्स हैं और क्या चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये बंदा वाकई में लिटरली मतलब विजुअल कंटेंट पे फोकस कर, लेकिन इसकी भी देखें, इसका हाथ जो है ना ये फेक है, मतलब तीसरा हाथ किधर से आगे, एक बंदे का 2 हाथ होते हैं, ये फेक है, इसको नहीं आप यूज़ कर सकते, इसको छोड़ें। अच्छा, एक मिनट में ना इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसी तरीके से अगर आप इसको चेक कर लें, ये बंदा कुछ सोच रहा है कि रिलेटेड, लेकिन टेक्स्ट क्लियर नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगी इमेज, ठीक है। इसमें देखें तो लाइक नहीं, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ें ख़ास नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर रियलिस्टिक की जगह आप इसको लाइक मतलब मैं इसको कैंसिल करके यहाँ से मैं मोर पे जाके ना, और इस बार मैं यहाँ से करता हूँ इसको मोर पे जाके, आप इसको चेंज करें लाइक लेट्स सपोज पर हम डायनामिक करते हैं, और मैं इस बार इमेज कोई और उठाता हूँ यहाँ से ना, लेट्स सपोज इस बार हम यहाँ पे लाइक मैं कोई और इमेज, जैसे ही आप चूज़ कर लें, ये चूज़ करते हैं हम, ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से टाइटल कॉपी किया, लेकिन आप ना इसको जाके पहले ना प्रॉम्प्ट लिखवाएं, ठीक है, इसकी प्रॉम्प्ट लिखवाएं कॉपी, और यहाँ पे आके आप सर्च करें गिमनी या चैट जीपीटी, इसकी प्रॉम्प्ट परफेक्ट लिखवाएंगे, फिर परफेक्ट इमेज बनेगी। अभी तो मैं आपको एक ट्रायल पे बता रहा हूँ कि ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप यही इमेज पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम किधर गई इमेज, ये थी ना, इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ से मैं इस इमेज को डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, गिमनी पे आके यहाँ पे हम पुट करते हैं और कहते हैं राइट द प्रॉम्प्ट फॉर अटैच इमेज, ठीक है, PROMPT, प्रॉम्प्ट फॉर ATTACH अटैच्ड इमेज, राइट। और लेट्स सी कि अब हमें क्या रिजल्ट देते हैं। अ हैंड पॉइंट्स जो सिंगल हाईलाइट, इसको हम कॉपी करते हैं, या ये डिटेल प्रॉम्प्ट है, इसको हम उठा लेते हैं, कंसेप्ट इमेज ऑफ ह्यूमन हैंड पॉइंटिंग, इसको आप कॉपी करो। तो हम एक बार विस्क में भी डालते हैं इसको, कंट्रोल विस्क में आप रेफरेंस इमेज डाल सकते हैं, याद रखें कोई भी एआई टूल इस पर रेफरेंस इमेज आप डाल सकते हैं, और इसको कंट्रोल V किया और क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि विस्क पे और उस पर क्या रिजल्ट्स आते हैं दोनों पे, ठीक है। तो अभी हम पहले इमेज एफएक्स पर चेक कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल इमेज ऑफ ह्यूमन हैंड पॉइंटिंग टू द वन डिस्टिंक्ट फिगर अमाउंट मैनी सिम्बलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ, हाँ ये चेक करो आप। अब इसमें जो चीज़ लेट्स सपोज ने बेशक और भी इमेज बना के दी है, लेकिन इसमें पॉइंटिंग जो कर रहा है ना, ये फिंगर नहीं ठीक पॉइंटिंग के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें, हाँ ये ठीक है, ये परफेक्ट इमेज है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो डेफिनेट, लेकिन इसमें भी देखें तो अब ये हाथ यूज़ कौन सा कर रहा है आपको पता है, ये अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा है इसको पॉइंट करने के लिए, ठीक है, सॉरी राइट हैंड यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आ जाएँ थोड़ा सा आगे, ये बंदा फेकनेस है, ये इसको नहीं, ये देखें तो किस हिसाब से ठीक भी है, मतलब पॉइंट कर रहा है, ये नहीं ठीक, ओके। विस्क पे आ जाएं तो विस्क पे देखें तो लाइक इसने ये बना के दिया हमें इमेज, ये इसको पॉइंट कर, लेकिन इमेज कोई इतनी ख़ास नहीं है, वो सिनेमैटिक रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। तो इमेज एफेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे, ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट हैं। लेट्स सपोज मैं दोबारा क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आप देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट देता है। तो इट्स प्रोसेसिंग, प्रोसेस हो रहा है।
इस क्लास को आपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और मुझे नेक्स्ट बताना है कि कैसी आपको क्लास लगी। ये देखें तो ये अच्छा रिजल्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चेक करें तो नहीं, इसमें थोड़ा फेक है, ठीक है। ये चेक करें तो ये ठीक है, ये सही है। लेकिन इसमें भी देखें तो ये करेक्टर पीछे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, इसमें थोड़ी सी फेडेड चीज़ें आ रही हैं। तो ये चेक करें, नहीं ये नहीं। अगर आप ये कर सकते हो कि इस हाथ को रिमूव कर दो, सिर्फ ये सब्जेक्ट हाईलाइट हो, फिर किसी हिसाब से ठीक है। अगर यहाँ से हम एक तो ये करते हैं कि लाइक यहाँ पे मोर पे मैं आके ना इसको थोड़ा सा हाईली डिटेल्ड बनाता हूँ और क्रिएट करता हूँ, तो अब देखते हैं कि इसकी क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सारी गेम प्रॉम्प्ट के ऊपर है और टूल के ऊपर है, टूल कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी अब हमें क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम क्लास को थोड़ा वाइंड अप की तरफ जाते हैं। ये चेक करें तो ठीक लग रहा है, नॉट बैड। ये चेक करें, नहीं सही नहीं है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही उस हिसाब से, ठीक है। बस मतलब ये होता है कि अगर आप एक प्रॉम्प्ट से 4-5 इमेज बना रहे हो तो एक आधी इमेज को सही होगी, उसमें सारी नहीं ठीक होंगी, ठीक है। और अगर यहाँ से हम करते हैं इसको, लेट्स सपोज फिल्म स्टिल पे करते हैं, 2 मैंने लगा दी इसमें। उसके अलावा हम यहाँ से हाई कंट्रास्ट भी करते हैं और बस क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी कि अब ये हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं। वैसे फिल्म स्टिल वाला कोई सूटेबल नहीं था, बट मैंने वैसे ही चूज़ कर लिया। लेट्स ट्राई दिस वन, और क्या रिजल्ट्स देता है आपको, तो देखते हैं आप। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास पे किस टॉपिक के ऊपर लेके। ये देखें यहाँ पे हाथ सिर्फ इसने बताया हुआ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ये भी हाथ वो गायब हुआ पड़ा है, सब्जेक्ट नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, नहीं ये चीज़ें नहीं ठीक, इसको हम रिमूव कर दिए। वैसे इसका इतना वो यूज़ नहीं है लाइक, ठीक है। हाई कंट्रास्ट तो आप विदाउट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको लाइक मॉडल के वगैरह, ओके। और अभी मज़ीद ऑप्शंस मैं आपको समझाना चाह रहा था, बट क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। बट आपको पता होना चाहिए अब रिजेक्शन किस बिहाफ के ऊपर होती है और किस हिसाब से इमेजेस आपकी अप्रूव्ड हो सकती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, अगर आप गिमनी पे आके ये जो प्रॉम्प्ट दिए ना, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करके ये प्रॉम्प्ट दें और इसको कहें कि डिज़ाइन इट, तो लेट्स से गिमनी क्या देता है रिजल्ट। मीनवाइल हम देखते हैं कि अभी इमेज एफएक्स ने क्या बनाया। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त इमेज आ गई है, ये आ गई है, ये भी ज़बरदस्त है, नाइस, दिस इज़ रियली नाइस। और ये भी ठीक है, पीछे उसका हाथ आ रहा है, ओके, लेकिन थोड़ा सा फेक भी है, ये भी ठीक है, ओके। लेट्स सपोज कि गिमनी क्या देता है, तो गिमनी ने कुछ इस तरह की बना के दी, और गिमनी में भी अच्छी बना के दी है, नॉट बैड। मतलब बेशुमार बंदे उसमें से एक बंदे को उसने हाईलाइट किया, ठीक है, ओके। तो बहरहाल इसका आप गिमनी का प्रो वर्जन यूज़ कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं इस हिसाब से। लेट्स प्रो पे करते हैं और कहते हैं डिज़ाइन इट और इंटर करते हैं, तो देखते हैं कि अभी मियाँ बना के दे रहा है या नहीं दे रहा। बाकी आपको मैंने आइडिया दे दिया कि विस्क और इमेज एफएक्स में कौन सा परफेक्ट है या कौन सा ज़्यादा जिसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि गिमनी हमें क्या बना के देता है 2.5 प्रो वर्जन पे। और अगर ये गिमनी ज़्यादा परफेक्ट है तो आप गिमनी को यूज़ करो ना, और दूसरे टूल्स की तरफ जाएं। तो यहाँ पे देखें तो इसने लाइक इस चीज़ को हाईलाइट किया और मज़े की इमेज है यार, नॉट बैड। मतलब डेफिनेटली ये बेशुमार करेक्टर्स इसमें किसी एक चीज़ को हाईलाइट इसने कर दी, बट वो डेफिनेटली सिनेमैटिक लुक नहीं आ रही, वो फीचर्स नहीं है उसमें, या बहुत ज़्यादा वो लाइक कह सकते हैं कि टेस्टलेस इमेज है। खैर, तो आपने टूल यूज़ करना है विस्क बिजनेस इमेजेस के लिए, और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं प्लस इमेज एफएक्स और प्लस आप गिमनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई और टूल आपके जहन में आप यूज़ करें उनको, राइट। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया है कि आपकी इमेजेस क्यों रिजेक्ट होती हैं, पीएनजीज या जेपीजीज, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वेक्टर्स तो सारी अप्रूव्ड होती हैं, उसमें इतना मसला ही नहीं होता, ठीक है। और याद रखें कि रिजेक्शन के रीज़न क्वालिटी इशू नहीं हो सकता। आपके जो पोर्टफोलियो में जो सिमिलर इमेजेस हैं ना, ठीक है, वो रिजेक्शन का बाइस, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाई ना अपलोडेड फाइल्स में, नॉट एक्सेप्टेड में, तो सिमिलर इमेजेस रिजेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली रिजेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसके अलावा आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं, लाइक क्वालिटी इशू तो आपका है ही है, ठीक है। और बाज़ का आपकी इमेजेस रिजेक्ट होकर ना यहाँ रिमाइंडर में आ जाती हैं,
ठीक है, रिमाइंडर में आ जाती हैं और यहाँ से फिर आपको कहते हैं कि आप डेट जरा जो भी उसमें टाइटल टैग्स एडिट करो उसको फिर दोबारा सबमिट कराओ। अभी ये रिजेक्शन की मैं एक और क्लास दूंगा जिसमें मैं आपको पीपल एंड प्रॉपर्टी फिक्शनल वाला और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला ये तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी तक के लिए इतना रखें। तो आई होप सो कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।